दोस्तों, द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल जो है सो हम लोग लाइव आए थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो वीडियो जो है सो हमारा सही से नहीं बन पाया। तो लाइव जो है सो हम कुछ दिन बाद आएंगे जब वो मेरा टेक्निकल इशू जो है सो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मानव नेत्र के बारे में बता रहा था। इनमें बहुत सारे टॉपिक को आप लोगों को मैंने बताया और अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे, मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इन चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे, जो प्रिज्म में कैसे होता है और उसमें क्या क्या होता है और कैसे प्रिज्म जो है सो बनता है। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग हेडिंग डालेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इन चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले इन चीज को देखने से पहले आप प्रिज्म के बारे में जाने, जो प्रिज्म जो है सो कैसे बनता है, उन चीज को समझते हैं। तो प्रिज्म जो है उसमें क्या होता है कि इसके दो अपवर्तक सतह होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो हमारा है, ये आपका रेक्टेंगल टाइप का जो सतह दिख रहा है, ये क्या है दोस्त, इसका अपवर्तक सतह है। ये रेक्टेंगल टाइप का जो आकृति है, ये क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक सतह है। और प्रिज्म में दो अपवर्तक सतह होते हैं। जैसे आपको एक तो ये दिख रहा है और एक जो ये वाला पार्ट्स आपको दिख रहा है, ये वाला आयताकार, ये क्या है, ये भी इसका क्या है, अपवर्तक सतह है। और उसके बाद प्रिज्म में क्या होता है कि इसमें दो ट्रायंगल होता है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। आप लोग इसमें देख ही रहोगे, ये दो ट्रायंगल है। और ये नीचे वाला भाग जो होता है, ये इसका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार। और ये जो हमारा दिख रहा है, ये वाला पार्ट्स, ये क्या है, अपवर्तक सतह। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह बोलते हैं। अब आप लोगों को ये एक सरल रेखा दिख रही होगी, ये वाला सरल रेखा, इसको हम बोलते हैं अपवर्तक कोर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तक कोर। क्योंकि इस लाइन से क्या होता है कि इसके जो अपवर्तक सतह हैं वह एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट होता है अपवर्तक कोर से। तो ये जो हमारा अपवर्तक सतह दिख रहा है प्रिज्म का, ये क्या है, अपवर्तक कोर पे क्या कर रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो ये प्रिज्म का क्या हो जाएगा, अपवर्तक कोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो एक एंगल बनता है, इसे बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। यानी दो अपवर्तक सतहों के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। तो दोस्तों, आपने जाना प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म के बारे में। अब क्या होता है कि प्रिज्म से जब हम प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं तो प्रकाश जो है सो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और सबका जो है सो सब रंग का क्या होता है, अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। उन चीज को हम देखेंगे। जो प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वह 7 रंग में जो है सो एक स्क्रीन पे जो है सो विभक्त हो जाता है। और उन 7 रंगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसको समझते हैं, अपवर्तक सतह, प्रिज्म कोण और अपवर्तक कोण क्या होता है। तो इनका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपवर्तक सतह, इन चीज को समझते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं, जो प्रिज्म का वह सतह जिससे होकर के
प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे हम देखते हैं अपवर्तक कोर। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे क्या है, ये जो हमारा लाइन है, एक सरल रेखा जो है, ये क्या है? अपवर्तक कोर है। तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से देंगे, अपवर्तक कोर। तो इसका डिफिनेशन हो सकता है कि प्रिज्म के अपवर्तक सतह जिस सरल रेखा पर मिलती है उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। तो यहाँ आप लोग अपवर्तक कोर का डिफिनेशन समझे। जो अपवर्तक कोर क्या होता है कि प्रिज्म के अपवर्तक सतह जिस सरल रेखा पर क्या होती है, प्रिज्म के अपवर्तक सतह जिस सरल रेखा पर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा अपवर्तक सतह। उसके बाद हमने जाना अपवर्तक कोर, उसके बाद हम जानेंगे प्रिज्म कोण। क्या जानेंगे? प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जो प्रिज्म के अपवर्तक सतहों के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं। प्रिज्म के अपवर्तक या अपवर्तक सतह के बीच बनने वाले कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। तो दोस्तों आपने यहाँ तीन चीज के बारे में जाना। अपवर्तक सतह, प्रिज्म का वह सतह जिससे होकर क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म का अपवर्तक सतह बोलते हैं। और उसके बाद आपने जाना अपवर्तक कोर, यानी प्रिज्म के अपवर्तक सतह जिस सरल रेखा पर मिलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोर बोलते हैं। उसके बाद आपने जाना यहाँ पे प्रिज्म कोण, यानी प्रिज्म के अपवर्तक सतह के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं। तो ये चीज अलग है दोस्त, ये क्या है? ये चीज अलग है। ये जो है हमारा इस प्रिज्म से रिलेटेड है, यानी इसका जो है सो नामांकन किया है मैंने यहाँ पे। और यहाँ जो है सो इन तीन चीज का मैंने आप लोगों को डिफिनेशन बताया है, तो आप लोग इनको लिख लेंगे। आज क्या है कि थोड़ा बारिश का टाइम है, इसीलिए लाइटिंग आप लोगों को हो सकता है अगर कम आता होगा तो उसके लिए आप लोग परेशान न हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ये दिख ही रहा होगा क्लियरली रूप से। तो दोस्तों मैंने प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन से पहले आप लोगों को बताया जो प्रिज्म क्या होता है, उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो आगे हम जानेंगे जो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। इन चीज़ को देखते हैं, फिगर के माध्यम से आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो समझते हैं प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों अब हम समझते हैं जो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये प्रिज्म का क्या है, 2 डायमेंशनल पिक है। तो इसको हम समझते हैं जो प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ फिगर में देखते हैं, ये आप लोग को ये एक रेज दिख रहा होगा, ये लाइन दिख रहा होगा। ये क्या है हमारा, इसका नामांकन कर लेते हैं हम। जैसे इसको मान लेते हैं F
इसको मान लेते हैं H, उसके बाद इसको मान लेते हैं J, इसको मान लेते हैं K, इस तरह से। और ये ABC हमारा क्या है, प्रिज्म है। और ये O पॉइंट है, ये M N हो गया, और ये क्या हो गया L। ये N और L क्या है, नॉर्मल है यानी अभिलंब है। और उसके बाद ये जो हमारा एक रेज, जहाँ जो रेज क्या करता है प्रिज्म पे पड़ता है, उसे कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण। ये क्या हो जाता है हमारा आपतित किरण। और दोस्तों ये जो N है ये क्या है, हमारा अभिलंब है, अभिलंब। और ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, अभिलंब है, अभिलंब। आप लोग प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ चुके होंगे, एक जो होता है आपतित किरण, और उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो है सो प्रकाश के परावर्तन के नियम है। तो इन चीज़ को आप लोग पहले समझ चुके होंगे पिछले वीडियो में। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। अब यहाँ पे एक कोण आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला कोण, ये कोण जो है हमारा कौन सा कोण हो जाता है, आय, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे आपतन कोण बोलते हैं। उसके बाद ये हम होता है R1, ये हो जाता है परावर्तन, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपवर्तन कोण। और एक तो हमारा ये हो जाता है, जिसे R2 लिख सकते हैं, R1 और R2। तो अब देखते हैं, एक कोण यहाँ पे एक बन रहा होगा, इसे किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। और ये हमारा क्या हो जाता है, विचलन कोण हो जाता है, विचलन कोण। ये कौन सा कोण हो जाता है, विचलन कोण। और उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे एक कोण और यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा कौन सा कोण, इसको ई को बोलेंगे निर्गत कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, निर्गत कोण। ई जो हमारा होगा ये कौन सा कोण होगा, निर्गत कोण। और एक कोण यहाँ पे बन रहा है, मान लेते हैं इसको हम डी मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, विचलन कोण। ये क्या हो जाएगा, विचलन कोण। तो दोस्तों क्या होता है कि जब कोई आपतित किरण प्रिज्म से क्या होता है, अपवर्तन होता है, तो इधर तो मान लेते हैं ये क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम। और ये हमारा प्रिज्म क्या हो जाता है, सघन माध्यम हो जाता है, सघन माध्यम। ये क्या हो जाता है हमारा, सघन माध्यम। तो इसमें क्या होता है कि तो ये तो विरल माध्यम हो गया, और ये क्या हो गया, प्रिज्म सघन माध्यम हो गया। और जब इससे प्रकाश क्या होती है, आपतित किरण प्रवेश करती है, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ने लगता है। ये आप लोग प्रकाश के अपवर्तन में समझ चुके होंगे, जो प्रकाश का अपवर्तन जो है सो कैसे होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर जो है सो उसका अपवर्तन कैसे होता है। तो अगर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ने लगती है। और फिर जब ये क्या हो रहा है, इसको के को हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा किरण है इसको हम बोलेंगे, कौन सा किरण बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे निर्गत किरण। कौन सा किरण बोलेंगे, निर्गत किरण। क्योंकि ये क्या हो रहा है, निर्गत हो रहा है प्रिज्म से, यानी बाहर निकल रहा है। और ये प्रिज्म और इसके निर्गत किरण और प्रिज्म के अपवर्तक सतह के बीच जो कोण बनेगा उसे कौन सा कोण बोलेंगे, निर्गत कोण बोलेंगे, जिसे किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। और ये जो हमारा किरण देख रहे हैं आप, जो प्रिज्म से होकर के गुजर रहा है, इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है दोस्त, आपतित किरण, और ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, और ये कौन सा किरण हो गया, निर्गत किरण हो गया।
तो दोस्तों आपने जाना प्रिज्म के बारे में, जो प्रिज्म से होकर के क्या होता है प्रकाश का परावर्तित नहीं, ये सॉरी ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे अपवर्तन हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये कौन सा किरण हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है सो प्रिज्म से होकर के क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जब हम यहाँ पे क्या करते हैं एक डिस्प्ले लगाते हैं, एक स्क्रीन लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है प्रकाश जो है सो सात रंग में क्या होता है विभक्त होता है, 7 रंग में क्या होता है विभक्त होता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कांच के प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण जो होता है वह कैसे होता है और कितने रंगों में विभाजित होता है, इन चीज को देखते हैं। तो ये है हमारा कांच का प्रिज्म, मान लेते हैं ये कांच का प्रिज्म ABC है। और जब इससे क्या करते हैं हम इस पे प्रकाश देते हैं, तो प्रकाश क्या होता है अपवर्तन के बाद जो है सो जब प्रिज्म से निर्गत होती है तो यह क्या होता है 7 रंगों में विभाजित होता है। और इन 7 रंगों को देखते हैं, जो ये 7 रंग कौन कौन से हैं इन चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है VIBGYOR, यानी आप उन 7 रंगों को इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। अब हम इसका नाम लिखते हैं, जो इसका नाम क्या है, तो VOILET वायलेट, ये क्या हो जाता है वायलेट हो जाता है। उसके बाद आता है इंडिगो INDIGO इंडिगो, ये B से क्या हो जाता है ब्लू, G से क्या हो जाता है ग्रीन, Y से क्या हो जाता है येलो, O से क्या हो जाता है ऑरेंज, और R से क्या हो जाता है रेड। तो दोस्तों ये 7 रंग क्या होता है जब प्रकाश का जो है सो विक्षेपण कराते हैं एक प्रिज्म से, तो प्रिज्म जो है सो ये प्रकाश जो है सो प्रिज्म से निर्गत होने के बाद ये इन 7 रंगों में क्या हो जाता है विभाजित हो जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे इसका स्पेलिंग इस प्रकार से होगा VIOLET वायलेट। अब हम इसको देखते हैं, जो इसका जो है सो हिंदी नेम क्या होता है इन चीज को समझ लेते हैं। तो इसका हिंदी नेम समझते हैं, ये वायलेट का क्या हो जाता है बैगनी, यहाँ पे आई जो दिख रहा है इंडिगो, ये हो जाता है हमारा जामुनी जिस कलर का होता है जामुनी, बैगनी जामुनी। उसके बाद ब्लू का क्या होता है नीला, इसको इस कलर से हम लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा नीला, ये क्या हो जाएगा जामुनी। और ग्रीन का क्या हो जाएगा, ग्रीन का हो जाएगा हरा, ग्रीन का क्या हो जाएगा हरा, येलो पीला, और ओ यानी ऑरेंज, यानी इसको बोलेंगे नारंगी। और ये है हमारा रेड मीन्स लाल। तो जब यानी कांच के प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण होता है तो इस प्रकार से जो है सो ये इसको हम बोलेंगे स्क्रीन। ये क्या है हमारा, मान लेते हैं ये क्या है स्क्रीन है, स्क्रीन जिसे पर्दा बोलते हैं। जब इसको क्या करते हैं पर्दे पे उतारते हैं इसके निर्गत किरण को, तो ये क्या हो जाता है 7 रंगों में कुछ इस तरह से विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों आज आपने प्रिज्म के बारे में जाना, जो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उसके बाद कांच के प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। अब जो है सो मानव नेत्र से संबंधित जो है सो कुछ और टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत, जैसे इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, उसके बाद टिंडल प्रभाव क्या है, उन चीज़ को जो है सो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, कुछ और टॉपिक है जो है सो इसमें बच गया। इन चीज़ की चर्चा हम जो है सो कल यानी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।